पूनम शर्मा and welcome to सद्भावना न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लोन मॉरेटोरियम के मामले में वो अपना रुख स्पष्ट करने के लिए जल्द हलफनामा दे और रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाए नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। लोन मॉरेटोरियम के लिए मिली मोहलत के दौरान ब्याज माफी के अनुरोध वाली एक याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अर्थव्यवस्था में समस्या सरकार के लॉकडाउन की वजह से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष से कहा, आपने कहा है कि रिजर्व बैंक ने इस बारे में निर्णय लिया है। हमने इस बारे में रिजर्व बैंक का जवाब देखा है। केंद्र सरकार आरबीआई के पीछे छुप रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट हिरेश पांडे। आइए सुनते हैं। अभी जैसे कि बैंकों ने कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए जो लोगों ने किस्तों के माध्यम से घर, गाड़ी या अन्य कोई सामान खरीदा है उसके लिए 3 माह की छूट निर्धारित की थी। उन 3 माह की छूटों में आदमी को पैसे भरने के लिए एक सहूलियत दी गई थी, किंतु बाद में उसके परिणामों के जब जानने की कोशिश की गई और मालूम पड़ा कि वो तिमाही 3 महीनों की छोड़ी गई किस्तों को भरने के लिए आदमी को और अधिक कई धनराशि का प्रदान करना होगी बैंकों को, और उस पर लगने वाला काफ़ी ब्याज भी लगेगा, जिससे व्यक्ति पर और ऊपरी दबाव आएगा। जिस प्रकार अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 3 माह से पूरी तरह से लॉकडाउन शहरों में रहा और वर्तमान में भी कई शहरों में लॉकडाउन चल रहा है और कई लोगों की इस लॉकडाउन के चलते आय का जरिया बिल्कुल समाप्त हो गया। आय का जरिया समाप्त होने के साथ ही कई लोगों को कंपनियों ने या कार्यालयों ने नौकरी से निकाल भी दिया। ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए ये किस्तें भरना बड़ा कठिन होता जा रहा है। हम यह देख रहे हैं कि जो किस्तों का भार कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति अपने घर के लिए कुछ भी खरीदारी करता है, कुछ बसाता है या कोई भी चीज लेने की कोशिश करता है तो किस्तों के माध्यम से ही करता है, और वो ये निश्चित तौर पे जानता है, सोचता है कि मैं अपनी प्रति माह प्राप्त होने वाली आय में से इस किस्तों का भुगतान करके अपनी इस चीज को, वस्तु को, अपने मकान को, अपने गाड़ी को बसा लूंगा। किंतु अभी वर्तमान में स्थिति देखते हुए बड़ी विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है। व्यक्ति किस्तें भी नहीं भर पा रहा है, नौकरियां भी चली गई है, घर के सामान्य खर्चे अलग हैं, बच्चों की फीसें हैं। तो इस प्रकार से बैंकों ने 3 महीने की छूट तो दी थी, लेकिन उनकी वसूली बैंक द्वारा बड़े पैमाने पे की जा रही है। उन पर ब्याज बहुत लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से हम रोज देख रहे हैं सभी शहरों में बहुत मरीज मिल रहे हैं। तो ये लॉकडाउन भले ही खोल दिया गया है, लेकिन आर्थिक स्थिति अभी भी आदमी की ठीक नहीं हुई है। आदमी अभी, कई लोग अपनी नौकरियों को ढूंढ रहे हैं या कामकाज की तलाश में हैं, और इन 3 महीनों में जब वो घर बैठा रहा तो उस पर आर्थिक दबाव बहुत आ गया। तो बैंकों द्वारा जो लगाए जा रहे हैं कि 3 महीनों की किस्तों को बाद में आप भर सकते हैं और उनकी वसूली 1 सितंबर से होगी, तो 1 सितंबर से वसूली करने में कोई 1 सितंबर से कोई ऐसा नहीं कि व्यक्ति के पास ये 3 माह का पैसा भी आ जाएगा या नई किस्तें भरने के लिए भी पैसा आ जाएगा, वो संभव नहीं है। बैंकों को अभी इसे लगभग दिवाली के बाद तक और बढ़ाना पड़ेगा। तब तक कहीं कोई आदमी अपनी नौकरी, कामकाज ढूंढ के उन किस्तों को धीरे धीरे भरे। और एक चीज और भी है कि उन किस्तों को छोड़ने के साथ ही बैंकों द्वारा उनकी रेगुलर जो किस्तें आती थी वो वसूली की कार्रवाई चालू कर दी है। तो बैंकें को कम से कम इन सारी किस्तों को छोड़ते हुए, उन पे बिना ब्याज मुक्त करते हुए एक साधारण व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को, या आज के समय में बड़ा बिजनेसमैन हो या लोन वाला हो, ये सभी लोग अपनी किस्तें लेकर ही अपने सारे व्यापार, व्यवसाय और घर को बसाते हैं। तो मेरा बिल्कुल निवेदन है बैंकों से कि बैंकें अभी एटलीस्ट कम से कम इस कोरोना काल महामारी को देखते हुए दिसंबर तक कम से कम इसे आगे बढ़ाए और उसकी वसूली के लिए, उसकी जो वसूली की जाएगी उसे ब्याज मुक्त करे और उसमें भी किस्तें भरने के लिए आदमी को सुविधा प्रदान करें, जिससे कि वो अपना परिवार, व्यापार सभी ठीक से चला सके, और जो व्यक्ति बेचारे नौकरियों से गए हैं वह अपनी नौकरी
को कहीं न कहीं ढूंढ लें या उसी नौकरी पर सुचारू रूप से चले जाएं और फिर इनके पैसे भर दें। कई कंपनियों ने, कई संस्थाओं ने, कई फैक्ट्रियों ने लोगों को निकाल दिया है। कई लोगों को महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली है। अगर किसी की 3 महीने की तनख्वाह है तो उसे 1 महीने की मिली है, जिसमें उसका घर चलाना भी दूभर हो रहा है। और इन कारणों को देखते हुए अगर बैंकें इन जो तिमाही उन्होंने 3 महीने का जो समय दिया था उसे दिसंबर तक बढ़ा दे और उस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज न ले तो आदमी को काफी सुविधा होगी। और इसी प्रकार इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट के तारतम्य में बैंकों को ये सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना चाहिए कि इसकी जो आपने 3 महीने की किस्तें छोड़ी है इसको आगे बढ़ाया जाए, उसकी वसूली पर किसी प्रकार का कोई ब्याज न लिया जाए और साथ ही लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाए कि जिससे वे अपनी किस्तों का निर्धारण, किस्तों का भुगतान सुविधापूर्वक कर सकें, उन पे किसी प्रकार का कोई ब्याज न लगे, जिससे कि वे अपना घर, अपना परिवार चला सके और बैंक में किस्तें भरकर डिफाल्टर भी घोषित न हो। उनको डिफाल्टर भी किसी प्रकार का कोई घोषित नहीं किया जाए, उन्हें समुचित अवसर दिया जाए जिससे वो अपने पैसे भर ले। नमस्कार, धन्यवाद। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.